आज हम समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का जो बेसिक है उसको हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार अंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योगफल कितना है, यानी कि हमको n बराबर निकालना है और Sn बराबर निकालना है। ठीक है, Sn बराबर निकालना है और n बराबर निकालना है। देखिए, प्रथम पद बराबर यानी कि a बराबर आपको दिया है 17, d बराबर आपका है अंतिम पद आपका है 350, यानी कि यल बराबर आपका है 350। ठीक है, और सारवंतर d बराबर आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, सारवंतर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, हमने सब चीज़ों को लिख लिया है। अब देखिए, लास्ट पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद आपका 350 है और a आपका 17 है, प्लस n बराबर आपको निकालना ही है और d आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 350 और ये 17 को पक्षांतर कर लीजिए, बराबर ये देखिए 9n माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 17 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 337 आ जाएगा। ठीक है, 337 आ जाएगा। देखिए, 10 में से 7 घटाएंगे, अरे 43 आएगा भाई। देखिए, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और ये 3 उतर जाएगा। ठीक है, और 9n माइनस 9 देखिए हो गया। अब देखिए, इस 9 को भी पक्षांतर कर लीजिए, 333 प्लस 9 बराबर 9n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 330 सॉरी, 0 नहीं, 3 है यहाँ पे। 3 प्लस 9 बराबर 9n हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 और 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 3 बराबर 9n, या n बराबर क्या आ जाएगा, 342/9। ठीक है, तो यहाँ से इसको भाग दे दीजिए, 9 चौके 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 9 3 27 हो जाएगा, 27 और 3 उधर और 4 इधर, 4 और 3 7, 9 8 72, यानी कि n बराबर आपको कितना आ गया, 38। ठीक है, n बराबर कितना आ गया, 38 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, n बराबर हमको निकाल ही गया पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 38 है। तो लिखेंगे पदों की संख्या बराबर 38। ठीक है, अब हमें निकालना है सभी n पदों का योगफल, यानी कि 38 पदों का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, अब यस 38 क्या हो जाएगा, an/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपका n पदों के योगफल का। तो यस 38 निकालना है, तो n की जगह पे हम क्या निकालेंगे, पहले फार्मूला को हम लिख रहे हैं, ये Sn है। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर कितना हमने निकाला, 38 है, a बराबर आपका है 17 और d बराबर है आपका, d बराबर है 9। ठीक है, अब सारे वैल्यूज इसमें रख लीजिए, तो यस 38 बराबर हो जाएगा n, यानी कि 38/2 और 2 इंटू कितना है, 17 है, प्लस n आपका कितना है, 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 9 है। डी यहाँ पे 9 रख लीजिए। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए, काट देंगे तो आ जाएगा 17 नहीं 19, सॉरी, यहाँ 19 आ जाएगा और ये हो जाएगा 34 और प्लस 37 इंटू 9। ठीक है, अब इसको गुणा करके सॉल्व कर लीजिए।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 19 34 प्लस 9 सत्ते 63 9 3 27 और 6 33 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये देखिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 333 4 3 7 6 और 367 हो जाएगा। और गुणे ये देखिए बाहर 19 है, 19 को लिख लीजिए। ठीक है, आ जाएगा गुणा करने पर 6973। ठीक है, ये आपका हो जाएगा S8 यानी S38 यानी कि 38 पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया 6938। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। चलिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना जिसका प्रथम पद आपका 22 है। ठीक है, प्रथम पद कितना है 22 है और जिसमें डी बराबर प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। सॉरी, इसके लिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। मतलब स्टार्टिंग से 22 पदों का योगफल आपको निकालना जिसका सारवंतर डी दिया हुआ है और 22वां पद 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। प्रथम 22वां पद आपको दिया हुआ है तो प्रथम पद आप मान लीजिए ए है, माना प्रथम पद बराबर ए है। ठीक है, तो प्रथम पद अगर ए है तो सारवंतर डी दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है आपका 7। तो 22वां पद क्या होता है ए 22 बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 22वां पद आपका निकालिए। 22वां पद दिया हुआ 149। ठीक है, और हम यहाँ पे nवां पद हम कितना निकाल रहे हैं n बराबर कितना है यहाँ पे ये देखिए an हमने लिखा था फार्मूले से। अब n बराबर हम कितना रखेंगे 22, तो 22वां पद आपका जो है 149 है, यहाँ पे दिया हुआ है a 22 बराबर कितना है 149। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह पे 149 रख लिया और a बराबर आपका है a ही है और प्लस ये 22 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 7 है। ठीक है, तो 149 बराबर a प्लस 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो 149 बराबर a प्लस 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा यहाँ से माइनस 147 बराबर a, यानी कि a बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी प्रथम पद आपका कितना मिल गया आपको, प्रथम पद कितना मिल गया 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना 22 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल S22 निकालना आपको है। तो n पदों का योगफल क्या होता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने पिछले वीडियो में इसको बताया है फार्मूले को। तो यहाँ पे Sn बराबर आप निकाल लीजिए। Sn आपको Sn निकालना हमें है और n बराबर आपका कितना है 22 है, तो 22/2 हो जाएगा और 2 इंटू a बराबर 2 हमने निकाला है। n बराबर 22 दिया हुआ है, 22 माइनस डी कितना है 7 है। ठीक है, तो Sn बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ भाग देंगे तो 11 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे देखिए 21 है, 21 सत्ते 21 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो Sn बराबर आपका आ जाएगा 11 और देखिए यहाँ पे 4 है और प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये देखिए हो गया। Sn बराबर आप यहाँ से फिर निकाल लीजिए 11 और ये 4 और 7 4 11 4 1 5 और 1। ठीक है, अब Sn बराबर आ जाएगा आपका 11 इंटू 151।
ठीक है, अब दोनों का गुणा कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, आएगा 1661। ठीक है, उस समांतर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए पहला पद ए है तो दूसरा पद आपका 14 आ गया और तीसरा पद 18 आ गया। यहाँ से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, सार अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ से 18 माइनस डी बराबर क्या होगा, 18 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि इसमें से अगर हम डी 4 घटा दें तो ये पहला पद हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद आपका हो जाएगा 10, 14, 18, तीसरा पहला दूसरा तीसरा पद आपको मिल गया। यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, डी 10 है और डी बराबर आपका है 4। तो कितने पदों का, यन बराबर 51 पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो यशन बराबर होता है यन बाई 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ पे सब दिया हुआ हमें है तो यस 51 बराबर हमें निकालना है। यन बराबर हो जाएगा आपका 51/2 और 2 गुणे 10 प्लस यन कितना है 51 है, 51 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कितना है 4 है। ठीक है, अब 51/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 20 और प्लस ये 50 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 51/2 और 20 प्लस 5 चौक का 20, ये हो जाएगा 200। ठीक है, या एसन बराबर हमने जो निकाल रहे हैं 51/2 और यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, अब 2 से देखिए काट दीजिए तो 110 आ जाएगा। 110 में 51 का गुणा कर लीजिए, वही n पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कितना आंसर आ गया इसका, 5610। ठीक है, यही आपका n पदों का योगफल होगा, यही आंसर है आपका। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे समांतर श्रेणी पर आधारित। ठीक है, धन्यवाद।